ओके गाइस, तो ये लेक्चर में 6 लेक्चर है हमारा एसआई और सीआई के ऊपर। तो अभी ये लेक्चर में भी हम थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़े डिफिकल्ट देखेंगे, थोड़े हटके प्रॉब्लम्स देखेंगे ये वाले उसमें। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम इन 4 ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 टाइम्स होता है 4 साल में, देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट इन हाउ मेनी ईयर्स सम विल बिकम 81 टाइम्स। मतलब अगर 4 साल में अगर वो 3 गुना हो रहा है तो कितने साल में 81 टाइम्स होगा। मतलब सिंपल है कि अगर 4 साल में वो 3 गुना हो रहा है तो 81 टाइम्स, 81 गुना कितने टाइम में होगा। तो अमाउंट यहाँ पे दिया है पी, अमाउंट का फॉर्मूला कहाँ बताया ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 डेज टू एन। क्लियर। फर्स्ट सिनेरियो में बोला 4 साल के लिए 3 गुना, तो मेरा अमाउंट है वो 3 टाइम होगा प्रिंसिपल के, अमाउंट मेरा 3 टाइम होगा प्रिंसिपल के, इसका मतलब वही होता है ना। तो 3p इक्वल्स टू पी इक्वल्स ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ये भी बोला है एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यानी यहाँ पे क्या है 4, 4 साल के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर। और ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 4। क्लियर। अभी 4 को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है 1/4 हो जाएगा। तो 3 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ओके। तो ये सब को इधर शॉप कर दो, यहाँ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये यहाँ बचा सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा, यहाँ पे इस हमको अपन क्या रोक देंगे, इतना पार्ट करके रोक दो इस हमको। अब आओ सेकंड सिनेरियो पे। सेकंड सिनेरियो क्या बोलते हैं 81 टाइम्स कितने साल में होगा। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे 81 आ जाएगा, जो फॉर्मूला है अपना। क्लियर। ये वाला अपना फॉर्मूला है, यहाँ पे 81 आ जाएगा एक ही जगह पे। 81 टाइम प्रिंसिपल हो जाएगा इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। नहीं पता कितने साल में होगा, वो हमें पता ही नहीं इस चीज़। पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 81 इक्वल्स टू, अब देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 यहाँ पे दिया है 3/4, क्या है सॉरी 3:1/4 की पावर एन। क्लियर। 3/4 1 की पावर एन। तो इसको भी अगर 81 को भी 3 के फॉर्मेट पे लाओ तो क्या बनेगा, वो 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81 होता है। क्लियर। कैलकुलेटर में करके देखो समझ जाएगा। 3 की पावर 4 होता है 81। ओके। तो ये भी हो गया 3 की पावर 1/4 अपॉन एन। देखो 3 डिनोमीटर सेम है और ऊपर पावर भी जो डिनोमीटर सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा n/4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो n कितना आ जाएगा 16 ईयर्स लगेगा उसको 81 टाइम्स होने के लिए। क्लियर। यहाँ पे 3 डिनोमीटर सेम था तो हमने क्या किए, यहाँ पे n/4, ये 3 कैंसिल कर दो तो n/4 आ जाएगा, n/4 इक्वल्स टू 4, तो 4 4 16। क्लियर। अरे नहीं समझा तो ये इधर ऐसा, आपको नहीं समझा रहेगा, दूसरे को नहीं समझा रहेगा तो क्या उनके 3 कैंसिल कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद 4 इक्वल्स टू n/4 अंदर मल्टीप्लाई करके, तो वही मैंने ऐसे लिख दिया n/4 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 16। ओके। 16 साल लगेगा 81 टाइम्स होने को कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम रेट पे। क्लियर। समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं, सिंपल सम था। थोड़े ऐसे सब थोड़े हार्ड सम देखेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स सम देखेंगे। देखो इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं दी थी, मतलब ऐसे सम रहते। ओके। क्लियर। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल बी द सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम द रुपीज 1348.32 इन 2 ईयर्स। मतलब अगर एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, कुछ रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो अगर उसका सम ये है एंड उसको मिलता है इतना रिटर्न 2 साल में, बराबर। तो वो तो पूछा है कि कितने रेट पे उसको इतना मिलेगा। तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट समझो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 और उसको मिल रहा है 1348.32। तो क्वेश्चन ये पूछा कि भाई रेट कितना रहेगा वो बताओ, रेट कितना होगा वो बताओ। सिंपल रेट ही पूछा कितना रहेगा वो बताओ। तो फॉर्मूला हमें पता है हमेशा अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट। तो अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1348.32 विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 1200। ओके। अब रेट पूछा है इधर, तो रेट की जगह पे आर रखो, साल में यहाँ पे तो दिया है 2 साल के लिए, तो यहाँ पे आएगा 2, या फॉर्मूले में तो एन था, फॉर्मूले में 2 साल डाल दिया, तो एन की यहाँ पे क्या 2 साल के लिए, तो एन आएगा यहाँ पे 2। अब क्या करो सिंपल इसको टीचर डिवाइड करो, कोई ऑप्शन है नहीं बचने के लिए। तो 1348.32 डिवाइडेड बाई 1200 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे आएगा 2 साल। क्लियर। तो अगर ये स्क्वायर रूट है, इसको स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकाल लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके, तो ये 1348.32 अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर।
अभी अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा 1.1230, ओके ओके 1.1236 मिल जाएगा, क्लियर, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+r/100, 1+r/100, क्लियर। तो स्क्वायर रूट है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, इसका स्क्वायरिंग निकालेंगे तो आएगा अपने को 1.06। कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करेंगे साइंटिफिक आपको मिलेगा 1.026, फिर 1.06, तो ये जाएगा 1+r/100। तो अगर 1 को यहाँ पे माइनस कर दो तो हो जाएगा 1.06 - 1 इक्वल्स टू r/100। अगर तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 इंटू 100 इक्वल्स टू आर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 6%। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलेंगे तो 1200 का उसको 1334 मिल जाएगा। ओके, समझ में आया, क्लियर। कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं यार सम, खाली कैसे, खाली ये यहाँ पे ना जितने भी सम कर रहे हैं ना अपन ने, कैलकुलेशन मांग रहा है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही मांग रहा है। फॉर्मूला हर बार एक ही यूज हो रहा है अमाउंट के ऊपर, सिर्फ कैलकुलेशन मांग रहा है, कैलकुलेशन ही मांग रहा है। वो तो आपको अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ हर बार कैसा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से PDF उठा लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन भी लिखो मत लेक्चर्स में, खाली समझ के लो, सम लिख के लो, क्लियर, टाइम वेस्ट मत करो अपना। नेक्स्ट सम देखते हैं अभी क्या है, कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, इस सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअल। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का। द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर वॉज ₹400 एंड 420। फाइंड द सम। अगर 1 साल में कुछ इंटरेस्ट इसका इतना है 400 और 420, तो सम क्या है उसका। एक तो मतलब 400 का 420 मिल रहा है, तो वही पूछ रहा है कि सम क्या है उसका, मतलब व्हाट इज द सम, एवरेज क्या है, सम क्या है। तो यहाँ पे रेट तो मालूम करना पड़ेगा ना भाई, रेट ही नहीं है यहाँ पे, कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें, रेट ही नहीं मालूम, तो कैसा करेंगे भाई, क्या करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 400 रुपये पे उसको 420 मिल रहा है कुछ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो टोटल सम क्या है उसका, सम क्या हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या वो बताओ। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमें रेट मालूम पड़ेगा, कितने रेट पे, कितना परसेंट, कितने इंटरेस्ट पे, मतलब कितने % ऑफ रेट पे उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। 400 या 420 मिल रहा है, तो सबसे पहले तो रेट मालूम करना पड़ेगा। रेट के लिए देखो यहाँ पे ना परसेंटेज का ट्रिक लगा सकते हो। कैसा है कि 400 से 420 मिल रहा है, मतलब 20 ज्यादा मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है उसको, 20 जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो क्या करो, 20/400 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5%, एग्जैक्ट 5% मिल जाए कि हाँ 5% के रेट पे उसको जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या, सम क्या, वो बताओ। तो देखो अगर 5% ऑफ पी, प्रिंसिपल निकालने का 5% ऑफ पी, किसका निकाल रहे, 5% किसका है, 5% इससे है ना 400 से, 5% ऑफ पी इक्वल्स टू 400। ओके, तो यहाँ पे 5% 5% को 5 इंटू 100 लिखेंगे, 5/100 इंटू पी इक्वल्स टू 400। तो पी एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे का सिंपल 5 1 जा 5 20 जा 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 800। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे सिंपल मिल गई हमें 800। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ हार्ड नहीं, सिंपल, तो सिंपल एकदम सिंपल सा सम था, इतना कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं उसमें। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट सम है सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर कंपाउंड एट 5%, 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इन 3 years, the sum of amount is 1386। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा है और उसका जो अमाउंट है वो 1386 है। तीनों साल का कंपाउंड अलग अलग है। ओके, तीनों साल का कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। तो पूछा है कि सम क्या होगा, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। इंटरेस्ट तो मालूम पड़ गया, इंटरेस्ट की मतलब तीनों को ऐड करेंगे अलग अलग इंटरेस्ट पे, तो उसको 1386 इंटरेस्ट रुपीज, उतना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। पूछा है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट क्या है इसका, प्रिंसिपल अमाउंट अपने को क्या पूछा है इससे। तो सिंपल 5% 1 साल में मिल रहा है, 10% अगले साल में मिल रहा है, देन 20% उसको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना अमाउंट का फॉर्मूला है अपने पास। अमाउंट का फॉर्मूला हर बार कैसे अपने पास है ना, A इक्वल्स टू P 1 + R/100 एन, ये अपने पास फॉर्मूला। क्लियर, तो देखो सब में जो अमाउंट है, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, अमाउंट तो सेम ही होने वाला है ना। हम A इक्वल्स टू तो छोड़ दो, वो A इक्वल्स टू छोड़ दो, बचा प्रिंसिपल P। अब सब में सब P कॉमन ही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल ही ढूंढने का हमें।
देखो ध्यान से मैं जो क्या कर रहा हूँ वो देखो। अभी अमाउंट एक इक्वल्स टू इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये, सबका एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, और सब में क्या पी कॉमन आएगा ना। तो पी ढूंढना भी वैसे तो क्या करो, पी को कॉमन ले लो, सब बाहर ले लो एज ए पी, पी को हटा दो। अब यहां से अंदर क्या बचा, 1+r/100, तो 1+5/100 कर दो, ब्रैकेट में ये लिख दो फर्स्ट ईयर 1 इंटू सेम 1+10/100 इंटू सेकेंड ये वाला, मतलब 1 ही लिख दो ना, एक ही साल का है, अलग अलग तो सेम सेम, अलग अलग तो है ये, इंटू 1+20/100, ओके 1, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना कुछ वो बात नहीं है। एक साल का ये, एक साल का ये, एक साल का ये, ओके क्लियर। पी में क्यों बाहर लिया, क्योंकि सब में पी 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 आएगा तो पी को कॉमन लेंगे ही ना, ये तो बता देता हूँ यार, चलो ठीक है पी पी ले लिए, तो नेक्स्ट टाइम पी को बाहर ही लेना पड़ेगा ना। और अमाउंट तो यहाँ पे दिया है हमें 1386, इतना तो इंटरेस्ट कमाए है लोग ने ये, ओके पी को बाहर ले लिए सबके पी को, और यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व कर, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 105/100, क्लियर। एंड देन ये हो जाएगा, इसको कट ही कर देंगे यहाँ से यार पहले तो, इसको ये हो जाएगा, ये 0 कौन, तो ये जीरो कैंसिल कर देंगे, 10 1 ज़ा, और ये 11/10 हो जाएगा, ओके, और ये कैंसिल 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 6/5, ओके। और इसको भी अगर सॉल्व करना बैठना 25 2 ज़ा 20 ज़ा 21 ज़ा, ये 5 21 ज़ा 5 20 ज़ा, तो 1386 इक्वल्स टू पी 21/20 11/10 6/5, क्लियर, समझ में आ गया, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अभी आपने को पूछा है कि अमाउंट क्या वो बताओ, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट टेबल ढूंढ लेंगे, तो P इक्वल्स टू क्या करो, P इधर ये इधर सब इधर, तो क्या आएगा 1386 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 5/21 इंटू 11 इंटू 6, क्लियर, समझ में आ गया। 11 1 ज़ा 11 126 ज़ा 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा एंड 6 1 ज़ा 21 1 ज़ा 21 1 ज़ा, बचा क्या 20 इंटू 10 20 इंटू 10 इंटू 5 बचा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 1,000, प्रिंसिपल अपने पास आ गया 1,000, क्लियर, सॉर्टेड, कुछ डिफिकल्टी नहीं, एकदम सिंपल सा सम चल रहा है, इतना इतना कुछ हार्ड ही नहीं लग रहा है, ओके क्लियर, समझ में आ गया। नहीं समझता थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके वापस देखने का, यहाँ पे कुछ है नहीं देखने जैसा, एकदम वन शॉट में क्लियर हो जाएगा सम, कि हर बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फॉर्मूला मेन लगता है जो, और उसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा, और बाकी चीज़ें क्या है खाली चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हर बार, रेट तीनों साल का अलग अलग कर रहा है, फिर फर्स्ट के बाद कुछ पे कर रहा है, सेकंड के बाद कुछ पे कर रहा है, बस उतना ही डिफरेंस है। और जितने भी टाइप के सम हो सकते हैं मैं वो सब सम ले रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में सब PDF है, वहाँ से आप PDF उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लोगे। तो ये लेक्चर के क्लास सम और देख लेते, जिससे मतलब क्या है, एक और सम देख लेते, थोड़ा सा हटके सम देखेंगे अभी वाला, ओके गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम ₹2200 आफ्टर 3 years एंड ₹4400 आफ्टर 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है सम क्या होगा, मतलब कुछ पैसा है 3 साल के बाद कितना होता है, और 6 साल के बाद आफ्टर 6 साल कुछ तो होता है, बता पूछ रहे हैं कि सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है उसका, प्रिंसिपल क्या है उसका। 3 साल के बाद और 6 साल के बाद दो सिनेरियो यहाँ पे दिए, तो पहला 3 साल का सिनेरियो समझ के लेते, फिर 6 साल के सिनेरियो पे हम जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, A = P 1+R/100, क्लियर, ये मालूम है अपने को। पहला पूछा 3 साल का, तो 3 साल का सिनेरियो पूछा है वो डालेंगे। अमाउंट यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का है, चलिए ये वाला अमाउंट है थर्ड 3 years का, वो तो हमें यहाँ पे दिया, सम ऑफ मनी बिकम 2200 आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद इतना बनता है और 6 साल के बाद इतना बनता है। 3 साल का जो अमाउंट है वो पहले समझ लिख लेते, क्या है 2200 विच इज इक्वल्स टू P 1+ यहाँ पे N है, ओके 1+R/100, और यहाँ पे आएगा 3 साल का सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं फिलहाल। P को यहाँ पे मैं नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, हो जाएगा 2200 P, इसको ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे इसको रख देता हूँ, बोलिए हाँ ये हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, P क्या है वो बताओ, ठीक है ढूंढ लेंगे। अब इधर स्टॉप कर दो ये सिनेरियो, P को ऑब्जेक्ट बना के रेट को मैंने अलग से रख के छोड़ दिया,
ओके, अब आ जाओ 6 साल के सिनेरियो पे। 6 साल का सिनेरियो भी सेम, यहाँ पे 6 साल का सिनेरियो का अमाउंट आ जाएगा 4400 विच इज इक्वल्स टू P 1+R अपॉन 100। क्लियर। और यहाँ पे 6, तो 6 को समझो, मैंने 6 को 3/2 भी 3 into 2 भी लिखूँ तो भी चल जाएगा। 6 को अगर मैं ऐसा लिखूँ P 1+R अपॉन 100, 3 into 2 लिखूंगा तो भी चल जाएगा 6, है ना, तो भी हो जाएगा 6, तो भी 6 ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जो 4420 है ना, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, क्या करूँ, इसको स्प्लिट कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना 2200 इंटू 2, हाफ कर दूंगा 2200 इंटू 2। ये क्यों क्या बताता हूँ मैं, डिवाइड करने में आसानी होगी। ओके, देन पी को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ डिवाइड के लिए, तो 2200 इंटू 2 अपॉन पी इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे ना मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो भी मतलब वही होता है ना 1+R अपॉन 100 ब्रैकेट में 3 एंड देन ऊपर 2, तो भी 3 2 6, तो ऐसा भी 6 होता है, ये भी 6 होता है, मतलब एक ही है। अब यहाँ पे जो दिया है 1+R अपॉन 3, वो हमें यहाँ पे दिया है कि 2200 अपॉन P, तो इसकी क्या पे मैं एग्जैक्ट वो लिख सकता हूँ। तो 2200 इंटू 2 अपॉन P इज इक्वल्स टू 2200 अपॉन P अपॉन में स्क्वायर, क्योंकि ये जो 1+R अपॉन 100 क्यूब था ना, वो तो यहाँ पे है अपने पास 3 साल का, वो दिया है, तो वहाँ पे एज इट इज वो लिख दिए। ओके, इसको 2 बार लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2200 अपॉन P इंटू 2200 अपॉन P। क्लियर। तो ये कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे अपने पास, P को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो हो जाएगा 2P 2200, तो P की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें ये मिल गया कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट है अपने पास 1100। क्लियर, समझ में आ गया, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रिप आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। परसेंटेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर परसेंटेज नहीं आता है, नहीं करते हो परसेंटेज, तो भाई विकेट खत्म। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज के बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकाला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़े से जो सम्स और बाकी है SICA के ऊपर, तो वो थोड़े बहुत सम देख के फिर ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। उसके बाद बहुत से अलग चैप्टर देखेंगे, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन एंड टाइम एंड वर्क। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सम के साथ।